नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाला है S3 से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को, और S3 के जितने भी कंसेप्ट है आज इसमें हम लोग क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि S3 होता क्या है। तो S3 एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज है जो कि बकेट इसमें क्रिएट किया जाता है। यह रीजन स्पेसिफिक होता है बट ग्लोबल सर्विस होता है। इसका मतलब क्या है, तो सभी चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी। S3 को हम लोग जब बकेट के तौर पर क्रिएट करते हैं और एक बकेट का साइज 5 TB तक होता है। तो अब नेक्स्ट समझते हैं कि इसके कंपोनेंट से रिलेटेड, रिसोर्सेज के रिलेटेड हर टॉपिक को समझ गए। आज हम लोग समझने वाले हैं S3 से रिलेटेड क्लासेस के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपको जनरली इंडस्ट्री में, कंपनी में इसका यूज होता ही होता है कि आप अपने डाटा को कौन से क्लास में रखना चाहते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि AWS जो अलग अलग क्लासेज है वो कैसा, मतलब सर्विसेज क्या देता है, वो फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है, ताकि हमें अपने डाटा को अलग अलग जगह पे रखने की ज़रूरत पड़ता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग 1 by 1 पहले सबसे समझते हैं कि इसका क्लासेस क्या है, फिर 1 by 1 समझेंगे कि इसके पूरे फंक्शन क्या होता है। तो पहला इसका जो क्लासेस है अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड, जो जनरली यही यूज होते हैं मैक्सिमम कंपनी में। इसका फीचर समझेंगे, फंक्शन समझेंगे। नेक्स्ट है कि अमेजॉन S3 इंटेलिजेंट टायरिंग। थर्ड वन है अमेजॉन S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। अमेजॉन S3 है स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, या इसे सिंपल बोलते हैं स्टैंडर्ड IA। अमेजॉन ग्लेशियर। सिक्स्थ वन है अमेजॉन S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। तो इस चीज़ को समझते हैं 1 by 1, और हम अपने डाटा को सपोर्ट सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि हम अगर कोई कंपनी को, या हमें कोई कंपनी काम दिया है और वो चाहता है कि हमारा डाटा जो है 1 मंथ तक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, लेकिन 1 मंथ बाद वो डाटा हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं होगा जितना अभी है। या कोई ऐसा डाटा होता है जिसका डेली यूज होना ही होना है। कुछ डाटा ऐसे होते हैं जो 6 मंथ बाद उसका कोई यूज नहीं होता है। जैसे कि अगर आप हेल्थ केयर के सेक्टर में बात करेंगे, तो जो डॉक्टर के पास जो किसी पेशेंट का जो रिपोर्ट होता है, वो जब वो इलाज चल रहा है उस समय उसके डाटा का इम्पोर्टेंस रहता है, वो डेली उसका यूज कर सकता है। लेकिन जब ये मरीज, जो पेशेंट ठीक हो जाता है, तो उसके डाटा को वो अगर चाहे तो रखना, चाहे तो रखे, या तो नहीं रखे, लेकिन रिसर्च के लिए कभी उसको यूज करने के लिए उस डाटा को उसको रखना पड़ता है। तो उस ऐसे डाटा को तो फिर वो ऐसे डाटा स्टोरेज, ऐसे डाटा जगह पे रखे जहाँ पे उसके पैसे कम लगे। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के जो सर्विस, जो डाटा रखने की आपके रखना चाहते हैं कि अपने डाटा के टाइप्स को या आपके इंपॉर्टेंस के हिसाब से, ये सारे क्लाउड टेक्नोलॉजी, या बात कर रहे हैं हम लोग AWS के, तो AWS ऐसे सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि अमेजॉन S3 स्टैंडर्ड क्या होता है। तो S3 स्टैंडर्ड ऐसा, देखो आप, मतलब ऐसा आपके पास डाटा है जो आपको डेली यूज करना होता है। यानी आपका मतलब ऑफिस आवर स्टार्ट हुआ तो आपने इसे स्टार्ट कर दिया, आपको डेली एक्सेस करना है, इस डाटा को नेसेसरी है। तो इसको समझते हैं क्या होता है डिटेल से। S3 स्टैंडर्ड ऑफर हाई ड्यूरेबिलिटी, एवेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट स्टोरेज फॉर फ्रिक्वेंटली एक्सेस। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो ड्यूरेबिलिटी जो है देखिए 99.119। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके डाटा को ख़राब होने का चांस बहुत ही कम होता है। यानी कि आप के अगर इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप 1 साल में आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो मतलब कि आपका डाटा मतलब 0 के बराबर है, कि आपको मतलब ख़राब होगा ही नहीं। ये सारे क्लासेज में AWS ऐसा सर्विसेज देता है। ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको हमेशा डाटा अवेलेबल रहेगा। आप 24/7 65 डेज जब चाहे मतलब आप अपने डाटा को अवेलेबल पा सकते हैं, आप जब भी चाहे। क्योंकि कोई भी कंपनी 24/7 काम करती है, तो उसे हमेशा डाटा एक्सेस करने की जरूरत पड़ता है। तो ऐसे सर्विसेज क्लाउड AWS देता है कि आपका अवेलेबिलिटी, मतलब अवेलेबल, हाई अवेलेबल रहेगा डाटा। अवेलेबिलिटी का मतलब है परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ऑब्जेक्ट स्टोरेज का मतलब आप समझ, ऑब्जेक्ट स्टोरेज का मतलब, कहने का मतलब है कि आपका जो डाटा सेम आपको वहाँ पे स्टोर करके AWS रखता है। फ्रीक्वेंटली एक्सेस का मतलब कि मतलब आपको तुरंत चाहिए, आपने क्लिक किया आपको डाटा चाहिए। ये आपको मतलब डाटा में देरी नहीं चाहिए, आपको मतलब हर माइक्रो सेकंड में चाहिए, सेकंड में चाहिए। तो ये इस तरह से आपको सर्विसेज देता है कि आप डाटा को एक्सेस करते हैं।
तो अगर इतने सारे टर्म एंड कंडीशन है, रिक्वायरमेंट है आपके डाटा से रिलेटेड, तो आप कौन से चूज करेंगे क्लासेज? अमेजन S3 स्टैंडर्ड करेंगे चूज कि आपको इस तरह से डाटा रखना है। यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी दिया हुआ है, अवेलेबिलिटी दिया है, जो लगभग हर क्लास में सेम होता है। नेक्स्ट है सपोर्ट SSL फॉर डाटा इन ट्रांजिएंट एंड इंक्रिप्शन डाटा एट रेस्ट। इसका मतलब हुआ कि आपको डाटा को ये क्या रखता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखता है, यानी कि आप अपने आपके डाटा को कोई भी मतलब उसको न पढ़ सकता है न देख सकता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखता है। और ये एक SSL टाइप के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि अगर मैंने आपको बोला कि आपका डाटा हाईली ड्यूरेबल है और हाईली अवेलेबल है, अगर उससे कम उससे हम अगर कुछ आपको डाटा मतलब हाई अवेलेबल देने में सक्षम नहीं हुए, तो मैं एग्रीमेंट देते हैं उससे मैं आपको हर जना दूंगा, यानी कि वो पैसे देता है अगर वो अपने सर्विसेज पर सही से पर नहीं उतरा। लेकिन इसीलिए SSL टाइप का वो एक क्या देता है, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, एग्रीमेंट करता है AWS आपके साथ, ताकि आप एकदम निश्चिंत हो जाए कि आपका डाटा जो है वहाँ पे पूर्ण रूप से सुरक्षित है और हाईली अवेलेबल है, हाईली ड्यूरेबल है। इस तरह से द स्टोरेज कॉस्ट फॉर द ऑब्जेक्ट इज फेयरली हाई, बट आपका जो डाटा जो है आपको थोड़ा इसका कॉस्ट जो है ज़्यादा लगता है। एक सेकेंड, देयर इज वेरी लेस चार्ज फॉर एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक्सेस करने का जो पैसा है वो बहुत कम लगता है। किस टाइप में, किस क्लासेज में? अमेजन S3 स्टैंडर्ड टाइप के क्लास में। ये डिफरेंस आपको अलग अलग में देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने एक ही जगह पे सारे चीज लिखा हुआ ताकि आप इसे कंपेयर करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि आप अगर रियल लाइफ में जाएंगे कंपनी में काम करने तो इसका जरूरत पड़ेगा, तो ये आपको हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट जो सेकेंड वन है अमेजन S3 इंटेलिजेंट टायरिंग। ये क्या होता है इसको समझते हैं। इट इज डिजाइन टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट बाय ऑटोमेटिकली मूविंग डाटा टू द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एशियर टायर। कहने का मतलब है कि आपका डाटा जो है, सपोज आपने डाटा को यूज कर रहे हैं और आपको 30 दिन तक आप अपने डाटा को एक्सेस नहीं किए, तो ऑटोमेटिकली क्या है, जो पैसा जिसमें कम लगता है उसमें आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है या नहीं है, ये खुद ही अपने से डिसाइड करता है और आपके डाटा को क्या करता है, कम पैसे लगने वाले क्लासेज में ले जाकर स्टोर कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एक्सेस टायर, यानी कि आपको फिर एक्सेस करने का पैसा लगेगा, जिससे कि आप इसमें देखें कि आपको एक्सेस करने के पैसे कम लगते हैं। इसमें स्टैंडर्ड टाइप में इंटेलिजेंट टायर ये ऑटोमेटिक करता है, इसीलिए इसमें इंटेलिजेंट शब्द का यूज किया गया है। और यहाँ पे भी आपको डाटा जो है हाईली अवेलेबल रहता है, ड्यूरेबल रहता है। ये जितने भी इसमें आपको है इतना सेम चीज़ सभी क्लासेस प्रोवाइड करता है, ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, SSL सर्टिफिकेट, ये सभी टाइप के क्लासेज और स्टोरेज में प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है इफ नॉट एक्सेस इन 30 डेज डाटा ऑटोमेटिकली क्लास विल बी चेंज। यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है इसका एक्सप्लेनेशन कि अगर आप जो है इसे यूज नहीं करते हैं तो उसका आपके क्लास को ऑटोमेटिकली 30 डेज में चेंज कर देता है। लेकिन अगर आप 30 दिन के बीच में कभी भी आप इसको एक्सेस किए तो वो नहीं करता है, ये सारे काम ऑटोमेटिक होता है। इट वर्क्स बाय स्टोरिंग ऑब्जेक्ट इन टू एक्सेस टायर, नो रिट्राइवल फीस। आप उस डाटा को आपको एक्सेस करने का फिर लेने का पैसे कोई नहीं लगता है। सेम लो लेटेंसी एंड हाई परफॉर्मेंस ऑफ द S3 स्टैंडर्ड, यानी कि आपको सेम जिस तरह से S3 स्टैंडर्ड में आपको लो लेटेंसी का मतलब क्या होता है समझते हैं। लो लेटेंसी का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया, कोई डाटा को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट किया, और रिक्वेस्ट करने का समय और रिक्वेस्ट करने के बाद जो रिस्पांस होता है उस दोनों के बीच में जो टाइम लगता है उसे लो लेटेंसी बोलते हैं। यानी कि आपने रिक्वेस्ट किया और रिस्पांस तुरंत पा गए तो आपका क्या लेटेंसी जो है बहुत ही कम है, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है, हर इंसान चाहता है। आज कोई भी आप जाते हैं ब्राउजर में कोई सर्च करने भी तो चाहते हैं सर्च किया जल्दी है, तो ये क्या होता है, लो लेटेंसी होता है। इसका मतलब लो लेटेंसी का मतलब यही होता है। हाई परफॉर्मेंस यानी कि आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट थर्ड वन जो है अमेजन वन जोन AI इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। अब वन जोन का पहले मतलब समझते हैं इस दोनों से पहले कि वन जोन क्या होता है। वन जोन का मतलब होता है कि आपके डाटा को एक ही कॉपी रखता है। अभी क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बाकी सब स्टोरेज का क्या एक से ज़्यादा रखता है, तो हाँ बाकी जितने भी क्लासेज हैं उनके डाटा, आपके डाटा के S3 बकेट के कॉपी
अमेजन जो है अलग अलग अपने क्लासेज में अपने अलग अलग रीजन में अवेलेबिलिटी जोन में बना के रखता है, ताकि इसीलिए वो आपको क्या हाईली अवेलेबल और हाईली ड्यूरेबल का फंक्शन देता है कि आपका डाटा हाईली सिक्योर है। तो आप अगर सपोर्ट है किसी एक एबिलिटी जोन या रीजन में आपका कोई मतलब कोई कारण से वो डाटा डिस्ट्रॉय हो गया, फिर भी आपके अमेजन ने आपके डाटा के 3 कॉपी अलग डाटा सेंटर में रखा है, जहां से वो आपको आपके सर्विस को प्रोवाइड करेगा, आपको रुकने नहीं देगा। तो वन जोन का मतलब क्या है? वन जोन का ये इस तरह से सर्विस इस टाइप के क्लासेज है कि सपोर्टेड आपके पास जो स्टोरेज है, जो डाटा है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता। आपने एक बार यूज किया और उसे चाहते हैं कि अगर ये डिलीट भी हो जाएगा तो मैं इस डाटा को ले सकता हूँ। तो एग्जाम्पल में जैसे समझें कि अगर कोई चीज़ आप मान लीजिए सपोर्टेड जो ऐसा डाटा जो कि ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल है, उस डाटा को लेकर आप मॉडिफाई करके या कुछ यूज करते हैं, जैसे कि पेपर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने डाटा सेंटर में तो कभी भी मिल सकता है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप चाहते हैं कि कोई नहीं, अगर मेरा डाटा खराब भी हो गया तो हम फिर से ये यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली ऐसा अमेजन में होता नहीं है, लेकिन आपके डाटा को ये अमेजन बोलता है एग्रीमेंट टाइम के कि आपका कॉपी का डाटा सिर्फ एक ही मतलब अवेलेबिलिटी जोन में रहेगा। अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है? अवेलेबिलिटी जोन जो है एक जो मिनी डेटा सेंटर होता है जो रीजन के अंदर में होता है, तो आपको डाटा के एक ही रीजन में एक ही अवेलेबिलिटी जोन में रखता है, इसलिए इसके थोड़ा पैसे भी कम लगते हैं इस टाइप के क्लासेस के स्टोरेज में आपको स्टोर रखने के लिए। तो इट इज फॉर द डाटा इज एक्सेस लेस फ्रीक्वेंटली बट रिक्वायर रैपिडली एक्सेस व्हेन नीडेड। जब मतलब कहने का मतलब है कि जब भी आपको ज़रूरत है उसे मिले, लेकिन हमें इसे लेस फ्रीक्वेंटली मतलब क्या हो गया, कभी कभार जो है हम उसे एक्सेस करते हैं, एक्सीड लेस फ्रीक्वेंटली। ये नहीं कि डेली हम यूज करते हैं। अगर डेली यूज करना है तो आप S3 स्टैंडर्ड में यूज कर सकते हैं। डाटा स्टोर इन सिंगल अवेलेबिलिटी जोन, यहाँ पर लिखा हुआ है एजी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी जोन, किसी एक ही डाटा सेंटर में आपका डाटा स्टोर रहता है। आइडियली फॉर दोज हु वांट लोअर कॉस्ट ऑप्शन ऑफ AI डाटा, मतलब कि आपको अगर पैसे बहुत कम देना है, इसी का चार्ज बहुत ही कम होता है, तो इस टाइप के अगर आपको चाहिए स्टोरेज तो आप अमेजन वन जोन AI ले सकते हैं। इट इज़ गुड चॉइस फॉर स्टोरिंग सेकेंडरी बैकअप कॉपी ऑन द प्रीमिसेस डाटा या इजिली रिक्रिएटेबल डाटा। तो इसका मतलब समझते हैं। ऑन प्रीमिसेस का मतलब होता है कि आपके ऑलरेडी इसका एक कॉपी आपके ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि इसका एक कॉपी मैं क्लाउड पे रखूं, किसी क्लाउड टेक्नोलॉजी जो क्लाउड प्रोवाइडर है जैसे AWS पर रखूं, तो उस टाइप पे आप रख सकते हैं। और वहाँ से अगर आपकी डाटा डिलीट भी हो गया, ख़राब भी हो गया, तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। या रिक्रिएटेबल डाटा, या आपके पास ऐसे डाटा हो जो कि फिर से उसे क्रिएट किया जा सके, जिसका कहने का मतलब कि वो डिलीट भी हो जाए फिर भी वो डाटा क्रिएट हो सकता है। ये भी ड्यूरेबिलिटी आपको हाई देता है, अवेलेबिलिटी 99.5 पर, मतलब उससे थोड़ा सा कम देता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा होता है। आप ये पूरे ईयर में अवेलेबिलिटी होता है, यानी पूरे एक साल में अगर आपको 30 मिनट या 1 मिनट 1 घंटे तक अगर आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं रहता है, लेकिन ये जितना SSL सर्टिफिकेट के साथ एग्रीमेंट करता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर अवेलेबल नहीं रहा तो अमेजन आपको पैसे देता है। द स्टोरेज कॉस्ट फॉर द ऑब्जेक्ट इज फेयरली हाई बट देयर इज वेरी लेस चार्ज फॉर एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट। तो वही जो मैंने समझाया वहीं पे ये लिखा हुआ है कि आपका जो हाई मतलब पैसे जो है कॉस्ट इफेक्टिव पैसे आपको इसमें कम लगते हैं, हाई लगते हैं, कहाँ पे ज़्यादा लगते हैं, लेस चार्ज लगते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसका मेन कंसेप्ट ये है कि आपको डाटा को एक ही अवेलेबिलिटी जोन में रखता है। नेक्स्ट है 4th वन, अमेजन S3 स्टैंडर्ड AI का मतलब होता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो फिर आप देखें कि यहाँ पे स्टैंडर्ड है और यहाँ पर स्टैंडर्ड AI है, तो इसको समझते हैं। AI इनफ्रीक्वेंट एक्सेस इज फॉर डाटा इज एक्सेस लेस फ्रीक्वेंटली बट रिक्वायर रैपिड एक्सेस व्हेन नीड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि हमें मतलब एक्सेस कभी कभार करेंगे, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़े तो वो मतलब हमें जल्दी से ज़्यादा डाटा जो है जल्दी मिल जाए। तो द स्टोरेज कॉस्ट इज मच चीपर देन द S3 स्टैंडर्ड। तो आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा कम पैसे वाला स्टोरेज को रखूं और हमें उस डाटा को मतलब एक लेस फ्रीक्वेंट मतलब कि हम डाटा के थोड़ा लेट से भी मिले तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो इस टाइप के इस तरह से अगर आपके रिक्वायरमेंट है तो आप अमेजोन S3 स्टैंडर्ड AI ले सकते हैं। द स्टोरेज कॉस्ट इज मच चीपर देन S3 स्टैंडर्ड, ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस बट चार्ज मोर हैवली फॉर द एक्सेसिव। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो पैसे स्टैंडर्ड में अगर आपको मान लीजिए लग रहा है 1 लाख, तो इसमें सीधे लगेगा 50,000 लगेंगे पर मंथ, लेकिन आपको एक्सेसिंग फी ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसका एक्सेसिंग फी कम लगेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पे डाले हुए हैं कि एक्सेसिंग फी जो है ज़्यादा लगता है और यहाँ पे स्टैंडर्ड AI के में ज़्यादा लगता है। इसमें ड्यूरेबिलिटी 99.119 होता है। तो जहाँ भी आप इसको देखें कि हर जगह, मैंने पहले ही बता दिया कि ये ड्यूरेबिलिटी हर जगह सेम रहता है। अवेलेबिलिटी आपको 99% रहता है, आपको हर जगह होता है। SSL सर्टिफिकेट हर जगह एग्रीमेंट देता है, ये हर बस सिर्फ अंतर है तो इसमें यह है कि आपको एक्सेसिंग के इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। द स्टोरेज कॉस्ट फॉर द ऑब्जेक्ट इज फेयरली हाई बट देयर इज वेरी लेस चार्ज फॉर द एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट। ये सेम चीज़ है, वही इसका मतलब वही हुआ। अब नेक्स्ट जो है दो क्लासेस, ग्लेशियर और डीप ग्लेशियर। अमेजोन क्या करता है कि आपके कुछ अगर डाटा है तो ग्लेशियर में रखते हैं तो आपको बहुत दिन बाद, सपोर्ट है आपको 1 साल 2 साल या 6 मंथ 4 साल बाद आपको डाटा की ज़रूरत पड़ता है कि हम उसे एक्सेस करें, लेकिन आप चाहते हैं कि हम अपने डाटा को रखें, ये नहीं कि आप डाटा को डिलीट कर दें। तो आप इस टाइप, ये बहुत ही सस्ता होता है सभी क्लासेस से, ग्लेशियर सस्ता होता है। और उसके बाद भी अमेजोन एक और आपको प्रोवाइड करता है, ग्लेशियर डीप आर्काइव। इसका मतलब हुआ कि आपको डाटा 8 साल बाद 10 साल बाद चाहिए, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि कोई म्यूजिक कंपनी हुई, या आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दिया एक मेडिकल फील्ड का कि कोई पेशेंट का, तो वो चाहता है कि नहीं मेरा डाटा जितने भी है वो हो रहा है, ताकि किसी महामारी के समय या किसी रिसर्च पे अगर काम रिसर्च करना हो तो वो डाटा को वहाँ से एक्सेस कर सके। तो ये डीप आर्काइव में आपको बहुत ही पैसे बहुत कम लगते हैं, लेकिन इसमें आपको एक्सेस करने के पैसे ज़्यादा लगते हैं और उसके टाइम भी लगते हैं। तो इस पहले ग्लेशियर को समझते हैं। S3 ग्लेशियर इज सिक्योर ड्यूरेबल लो कॉस्ट स्टोरेज क्लास फॉर द डाटा आर्काइविंग। ये क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, आपको हाईली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और आपका लो कॉस्ट होता है आर्काइविंग डाटा। टू कीप कॉस्ट लो एट सुटेबल फॉर वेरिंग नीड्स, S3 ग्लेशियर प्रोवाइड 3 रिट्राइवल ऑप्शन दैट रेंज फॉर द फ्यू मिनट्स टू द आवर। तो इसमें दोनों में अंतर है कि डीप ग्लेशियर में है जो आपको अगर आप एक बार रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपके डाटा को 12 आवर का टाइम लेता है। 12 आवर के बीच में कभी भी वो प्रोवाइड करता है, लेकिन मैक्सिमम 12 आवर होता है कि मैं आपको 12 आवर के बाद आपके डाटा को शो करूंगा, अगर ऐसा जो होता है। लेकिन आपको ग्लेशियर है जो डिफरेंस है, आपको मिनट में भी आपको ऑप्शन देता है, आवर में भी देता है। आप जब मतलब इस तरह से आप जब चाहे इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पैसे कम लगते हैं कंपेयर टू S3 ग्लेशियर डीप में और भी पैसे कम लगते हैं, बहुत ही कम पैसे लगते हैं। आपको यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी सेम दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आपको SSL सर्टिफिकेट भी देता है, हाईली अवेलेबल भी कराता है। ड्यूरेबिलिटी अवेलेबिलिटी का कंसेप्ट समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि आपके डाटा को खराब होने का चांस नेग्लिजिबल होता है, यानी बहुत ही कम होता है। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब कि आपका डाटा जो है हमेशा अवेलेबल रहेगा, बस एक्सेस करने का टाइम जो है अलग अलग क्लासेज में अलग अलग लग सकते हैं। किसी में 1 मिनट लग सकते हैं, जैसे यहाँ पे 12 आवर, डीप ग्लेशियर में 12 आवर, इसमें 1 मिनट 2 मिनट। लेकिन जो आपको फ्रेंडली माइक्रो सेकंड में चाहिए तो आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं, जो जनरली वही रिकमेंडेड किया जाता है। नेक्स्ट 6th और लास्ट इसका जो क्लास है जो इसको समझते हैं, अमेजन S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव इज अमेजन S3 चीपेस्ट स्टोरेज, सबसे चीपेस्ट होता है, सबसे सस्ता होता है। डिजाइन टू रिटेन डाटा फॉर द लॉन्ग पीरियड, यानी कि आपके डाटा जो है बहुत दिन के बाद आपको एक्सेस करना रहता है, जैसे एग्जांपल में 6 ईयर, तब आप इस टाइप के स्टोरेज को आप मतलब इस क्लास के स्टोरेज को यूज कर सकते हैं। स्टोरेज अक्रॉस एटलीस्ट 3 ग्राफिकल डिस्प्लेड एबिलिटी जोन। ये तो मैंने पहले बताया कि आपके सिर्फ 1 जोन आपका जो अमेजन 1 जोन है, ये सिर्फ यही एक ऐसा क्लास टाइप ऑफ क्लासेज या स्टोरेज का जो सिर्फ एक एबिलिटी जोन रखता है। बाकी सभी जो है
कम से कम 3 जियोग्राफिकल मतलब अवेलेबिलिटी जोन में मतलब अलग अलग रखता है। जैसे कोई आपका डाटा मुंबई में हुआ, कोई दिल्ली में हुआ, कोई हैदराबाद में हुआ, सपोर्टेड मुंबई में कोई प्रॉब्लम आ गया तो मुंबई का डाटा हो सकता है ख़राब हो जाए, लेकिन फिर भी आपका डाटा कहाँ से आपको दिल्ली से एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए आपके 3 कॉपी को ये अलग अलग जगह पे रख सकता है, इसीलिए हाईली अवेलेबल और SSL आपको सर्टिफिकेट देता है। अगर कोई कंपनी आपको इतनी सारी सुविधा दे रही तो वो ऐसा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके पास वो ऐसा वो संसाधन है, इसलिए आपको SSL सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको हर्जाना भरता है, यानी कि पैसा देता है। यहाँ पे अवेलेबिलिटी हमेशा रहता है, जब चाहे आप मतलब इसे आप अपने डाटा को ले सकते हैं, बस एक्सेस करने में टाइम लग सकता है। ये है डिफरेंस। तो आई थिंक आप सभी सभी जो टाइप्स है, जो क्लासेज है, उसको अच्छे से समझ गए होंगे क्या होता है। और ये जब आप रियल लाइफ में यूज करेंगे, इसका हम लोग लाइव में भी करेंगे। और कुछ इसमें डाउट हो तो मैं इसको और भी लाइव में इसको क्लियर कर दूंगा। लेकिन ये S3 से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे, ये सारे हम लोग आज S3 से रिलेटेड क्लियर कर दिए। तो S3 क्या है, उसका मतलब रीजन स्पेसिफिक होता है, एबिलिटी जोन स्पेसिफिक है, सारे डाटा को क्लियर कर चुके हम लोग। उसके क्लासेस कितने होते हैं, 6 क्लासेज होते हैं, सब रिसोर्सेज क्या होते हैं, हर एक चीज़ पॉइंट जो S3 से रिलेटेड था वहाँ पे हम लोग 1 by 1 क्लियर किए। अब इसका लाइव हम लोग देखेंगे बहुत जल्द। थैंक यू।